अप्लाइड केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्डिंग। उससे लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्टली हमने उसमें स्टडी किया था आयनिक बॉन्डिंग किसे बोलते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय, इसमें हमने क्या बोला था, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर होंगे, सॉरी इसमें इट इज फॉर्म्ड बाय, इसमें हमने बोला था इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। इसमें क्या होगा, चार्जेस का ट्रांसफर होगा आयनिक बॉन्डिंग में। तो उसमें हमने डिस्कस किया था विद एग्जांपल, दैट इज सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया था और मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया था। सो नेक्स्ट उसकी हमने प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी आयनिक बॉन्डिंग की। उसके बाद हमने फर्दर स्टडी किया था कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में। कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमने क्या बोला था कि म्यूचुअल शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग होगी, और उसमें हमने एग्जांपल किया था H2 का। नेक्स्ट अगर हम एक और एग्जांपल डिस्कस करें कोवेलेंट बॉन्डिंग में तो हम लेंगे Cl2। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द एग्जांपल इन कोवेलेंट बॉन्डिंग, दैट इज Cl2। तो इसमें क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज 17। तो इसमें क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में रह जाएंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन इज दैट इज 287 इज इक्वल टू 287। तो इसमें लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7। तो इसमें क्या है, Cl2 है, तो इसको हम लिखेंगे Cl 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें बना देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग में क्या था कि अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देता है तो ये भी वापस क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को देगा। मींस अगर इसने शेयरिंग की इसके साथ तो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 7 इसके पास पहले थे, एक इसने अपना क्लोरीन से ले लिया, मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स इसने अपने कंप्लीट कर लिए। क्योंकि हमने बोला है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, एल में कितने होते हैं, 8, और एन में कितने होते हैं, 18। सो वी राइट 2 8 8 एंड 18। तो अब हम कौन सा ये 3 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो के शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 उसके पास ऑलरेडी फिल है, 2 8, नेक्स्ट में कितने 8 भी है उसके पास, उसके बाद कितने नहीं है, 7 है लास्ट में। तो इसमें हमने 7 ड्रॉ किए, 7 इलेक्ट्रॉन्स बनाए, इसने एक क्लोरीन से एक अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। सो नेक्स्ट ये भी क्या करेगा, ये क्लोरीन भी इससे अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। मींस जितने इसने इससे लिए उतने ही वापस उसने भी उससे ले लिए, तो इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये थी हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। सो नेक्स्ट अब इसमें हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग की। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, जैसे हमने आयनिक बॉन्डिंग की पढ़ी थी, सेम इसका क्या है, ये रिवर्स है कोवेलेंट बॉन्डिंग का। तो फर्स्ट इसमें क्या होगा, ये आयनिक बॉन्डिंग में क्या था, दीज आर पोलर इन नेचर, बट इन कोवेलेंट बॉन्डिंग दीज आर नॉन पोलर इन नेचर। बिकॉज आयनिक बॉन्डिंग में क्या था, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस, बट इन कोवेलेंट बॉन्डिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। आयनिक बॉन्डिंग में हम चार्ज ट्रांसफर करते हैं, इसलिए वो क्या है, पोलर नेचर के होते हैं। बट इन केमिकल बॉन्डिंग इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इसमें चार्जेस का कोई वो नहीं है, फॉर्म नहीं है, तो इसमें चार्जेस प्रोड्यूस नहीं होते। दैट्स व्हाई दीज आर नॉन पोलर इन नेचर, दीज आर नॉन पोलर इन नेचर, इसलिए इनका नेचर क्या होता है, नॉन पोलर। ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। बिल्कुल सेम उसका अपोजिट होगा, जो आयनिक बॉन्ड होगा उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। ये क्या थे, इसमें क्या थे, ये कंडक्ट करते थे इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक, क्योंकि उसमें चार्ज प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होगी। बट इन कोवेलेंट बॉन्डिंग नो चार्ज टेक्स प्लेस, सो
electricity conduct will be there in covalent bonding. Not conduct electricity in covalent bonding. तो इसमें क्या होगी, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी. दे आर नॉन कंडक्ट, दे आर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. किसमें इलेक्ट्रिसिटी किसमें कंडक्ट होगी, आयनिक बॉन्डिंग में, बिकॉज क्योंकि उसमें चार्जेस ट्रांसफर होते हैं. कोवैलेंट बॉन्डिंग में ऐसा नहीं होता. थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है. बट इन दिस केस दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है. लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सो नेक्स्ट इसमें क्या था, उसमें हमने बोला था वो क्या है, नॉन डायरेक्शनल है. उनकी कोई वो डायरेक्शन प्रोड्यूस नहीं करते, बट इन कोवैलेंट बॉन्डिंग दे प्रोड्यूस डायरेक्शन. सो दीज आर डायरेक्शनल इन नेचर. ये क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं. दीज आर डायरेक्शनल. इनका नेचर कैसा होता है, डायरेक्शनल. और ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट एज लिक्विड, गैस एंड सॉफ्ट सॉलिड. एग्जिस्ट एज, ये किस में एग्जिस्ट करते हैं, एज लिक्विड गैस एंड सॉफ्ट सॉलिड. तो ये हमने क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की. फर्स्ट हमने क्या बोला, दैट दे आर नॉन पोलर इन नेचर. इसका पोलर नॉन पोलर नेचर के होते हैं. सेकंड हमने डिस्कस किया दैट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते कोवैलेंट बॉन्डिंग. थर्ड हमने डिस्कस किया दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्डिंग. आयनिक बॉन्डिंग का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई. एंड फोर्थ वन इज डायरेक्शन. ये कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या डायरेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, बट इन आयनिक बॉन्डिंग दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. एंड द फोर्थ वन इज they exist in liquid, gas and soft solid. They exist in liquid, gas and soft solid. तो ये लिक्विड में, गैस में और सॉफ्ट सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, बट आयनिक बॉन्ड में ऐसा नहीं होता. तो ये थी हमारी कोवैलेंट बॉन्डिंग. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग. सो नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग. आयनिक बॉन्डिंग हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में, आयनिक बॉन्ड किसे बोलते हैं, और उसके बाद हमने उसकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया. आफ्टर दैट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कोवैलेंट बॉन्डिंग. कोवैलेंट बॉन्डिंग किसे बोलते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग. सो आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग. सो नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग. Types of covalent bonding. तो फर्स्ट इसमें टाइप पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड, और सेकंड इसमें टाइप पढ़ेंगे पाई बॉन्ड. केमिकल कोवैलेंट बॉन्डिंग की दो टाइप्स होती हैं. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड एंड द
करेंगे सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा का सिंबल क्या है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्मा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें अब हम पढ़ेंगे, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एस एस ओवरलैप के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस एस एस ओवरलैप। एस एस ओवरलैप, फर्स्टली एस एस ओवरलैप में क्या होता है, हमने ये पहले ही डिस्कस किया हुआ है। एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप, सो एस ऑर्बिटल इज, as we already discussed earlier, s orbital is spherical in shape, is spherical in shape। s orbital कौन सी शेप के होते हैं, spherical शेप के। these are head on overlapping, head on overlapping along internuclear axis, along internuclear axis, internuclear axis स्फेरिकल शेप में होंगे। स्फेरिकल शेप कैसे होती है, मतलब इसके ऊपर ही दूसरा ऑर्बिटल होगा, तो ये होगी हमारी एस एस ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन। ये हमारी एस एस ऑर्बिटल के दोनों ही किसके होंगे, एस एस ऑर्बिटल के होंगे। अगर हम एग्जांपल ले इसमें हाइड्रोजन का H2, अगर हम बात करें H2 की, for example if we take the hydrogen atoms, two atoms of hydrogen if we take, then how we can represent, दोनों ही क्या होंगे, s और दोनों ही किसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे। सो इसमें क्या होगा, s, ये क्या है h ऑर्बिटल, इसमें हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी कैसे राइट करेंगे, दैट इज 1s2। इसमें हमने एग्जांपल हाइड्रोजन का ही क्यों लिया, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये किसको बिलोंग करता है, हाइड्रोजन बिलोंग्स टू s ऑर्बिटल, that's why we take the example of hydrogen। H2 orbital is, H2 orbital belongs to, H2 element belongs to s orbital, elements belong to s orbital। तो इसलिए हमने ये क्या है, हाइड्रोजन का ये एग्जांपल लिया है, क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, s ऑर्बिटल को बिलोंग करता है। इसमें दो एलिमेंट्स हैं एटम्स हाइड्रोजन के, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s2। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन राइट भी की थी, 1s2 2s2 2p6। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन हमारा किसको बिलोंग करता है, s ऑर्बिटल को बिलोंग करता है, तो इसलिए हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया। और इनकी क्या है, हेड ऑन हेड कोलिजन होगी। ये एक ऑर्बिटल अगर स्फेरिकल शेप का, दूसरा भी क्या होगा, उसके ऊपर बनेगा, मींस हेड ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और उसी एक्सिस के ऊपर वो बनेगा ऑर्बिटल। सो दिस इज द एस एस ओवरलैप। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एस पी ऑर्बिटल। सो पी ऑर्बिटल की हमने पढ़ा, एस ऑर्बिटल क्या है, स्फेरिकल इन शेप, बट पी ऑर्बिटल इज डम्बल इन शेप। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, पी ऑर्बिटल किसकी फॉर्म में होते हैं, डम्बल शेप में। पी ऑर्बिटल इज डम्बल इन शेप। नेक्स्ट सेकंड वन इज sp ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल। So as we know, s orbital is spherical in shape, as we know, s orbital is spherical in shape,
डम्बल इन शेप। तो इसमें हमने क्या बोला, sp ऑर्बिटल में s स्फेरिकल शेप में होता है, इनकी भी क्या होगी, देयर इज आल्सो हेड ऑन हेड कोलिजन अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा देयर इज आल्सो हेड ऑन ओवरलैपिंग along the internuclear axis, along the internuclear axis, तो इसमें क्या होगा, एक शेप होगी एस शेप की और दूसरा इसमें से क्या होगा, डम्बल इन शेप। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ sp ऑर्बिटल। एक इसमें होगा s ऑर्बिटल का एलिमेंट और दूसरा क्या होगा, कौन सी शेप का होगा, p ऑर्बिटल का। ये है हमारा s और दिस वन इज p। एग्जांपल अगर हम ले हाइड्रोजन फ्लोराइड का, हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो इसमें क्या है, एक एटम किसका होगा, हाइड्रोजन का, और दूसरा फ्लोराइड किसका होगा, p ऑर्बिटल का। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, कि इसमें एक ऑर्बिटल s का होगा और दूसरा किसका होगा, p ऑर्बिटल का। इसके बीच में भी क्या होगा, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसमें भी क्या होगा, सेम एक्सिस में क्या ये ओवरलैप करेंगे। s ऑर्बिटल में बस डिफरेंस क्या है, दोनों क्या थे, स्फेरिकल शेप में थे। अगर हम बात करें sp की, इसमें नेम से ही क्लियर हो रहा है, sp में एक ऑर्बिटल s का होगा और दूसरा किसका होगा, एंड सेकंड वन इज p ऑर्बिटल व्हिच आर डम्बल इन शेप। इसकी शेप क्या होगी, डम्बल। ये हमने पहले भी डिस्कस किया s और p ऑर्बिटल के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ी ss ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे pp ऑर्बिटल के बारे में। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट pp ऑर्बिटल। दोनों में क्या होंगे, अब डम्बल शेप्ड होंगी दोनों की, जैसे ss में दोनों स्फेरिकल थे, sp में एक स्फेरिकल दूसरा डम्बल। नेक्स्ट pp में क्या होगा, दोनों ही शेप्स क्या होंगी, डम्बल शेप्ड होगी। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट pp ओवरलैपिंग। pp ऑर्बिटल, pp ऑर्बिटल फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, pp ऑर्बिटल इज डम्बल इन शेप, pp ऑर्बिटल इज डम्बल इन शेप, these are also head on overlapping along internuclear axis, तो इसमें क्या होगा, दोनों ही ऑर्बिटल किसके होंगे, pp ऑर्बिटल के। नेम से ही क्लियर हो रहा है, दोनों ऑर्बिटल किसके फॉर्म में होंगे, pp ऑर्बिटल के होंगे। तो इसमें हम कैसे राइट करेंगे, ये बन गया हमारा pp ऑर्बिटल, दोनों ही ऑर्बिटल p फॉर्म में होंगे, तभी हमने बोला कि ये क्या है हमारा pp ऑर्बिटल। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ pp ऑर्बिटल। अगर हम इसका एग्जांपल लें f2 या cl2 का, तो उसमें भी यही बनेगा, f2 ले या cl2 ले, तो दोनों या तो फ्लोरीन के होंगे, दोनों ही क्या होंगे, डम्बल शेप्ड में। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ pp ऑर्बिटल। तो ये था हमारा सारा कांसेप्ट, किसका था, सिग्मा बॉन्ड का। हमने टाइप्स पढ़ी थी कोवलेंट बॉन्डिंग में। फर्स्ट हमने बोला था दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है हमारा सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर वन इज पाई कोवलेंट बॉन्ड। अब हम सेकंड डिस्कस करेंगे पाई कोवलेंट बॉन्ड। हमने इसमें क्या डिस्कस किया, ss में दोनों या तो s ऑर्बिटल के होंगे, मींस उसकी दोनों की शेप क्या होगी, स्फेरिकल होगी। चाहे हम कोई भी एलिमेंट लें, H2 लें, Cl2 लें, कोई भी एलिमेंट लें, दोनों एलिमेंट्स किसकी फॉर्म में होंगे, ss मींस स्फेरिकल शेप के होंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया sp ऑर्बिटल। sp ऑर्बिटल में हमने एक स्फेरिकल
होनी चाहिए डम्बल शेप। सो नेक्स्ट अब हम थर्ड डिस्कस करेंगे, दैट इज पी पी ऑर्बिटल डिस्कस किया। उसमें हमने क्या डिस्कस किया, दोनों ही क्या होंगे, पी ऑर्बिटल होंगे। उसमें भी अगर हम कुछ भी लेते हैं तो अब हम सेकंड पढ़ेंगे पाई कोवेलेंट बॉन्ड। और सेकंड वन इज पाई कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पाई, इट इज डिनोटेड बाय पाई। इसको पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, लेटरल क्या होगी, इसमें लेटरल और इसमें साइड वाइज भी हो सकती है ओवरलैपिंग, और लेटरल सरफेस के साइड भी हो सकती है ओवरलैपिंग। लेटरल एंड साइडवेज ओवरलैप, लेटरल एंड साइडवेज ओवरलैप। इसमें लेटरल भी हो सकती है ओवरलैपिंग और साइडवेज भी हो सकती है। सो नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे ओवरलैप्स टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट देयर, या तो उसके एक्सिस पैरेलल होंगे या क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ओवरलैप टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट, ओवरलैप किस किस के बीच में होगी, ओवरलैप takes place in such a way that, takes place in such a way that their axes are, that their axes are parallel to each other, are parallel to each other, या तो उसकी एक्सिस क्या होंगी, पैरेलल होंगी या क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। एंड परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एंड परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। उसमें क्या था, सिग्मा बॉन्ड में क्या था, सिर्फ क्या हो रही थी, ओवरलैपिंग हो रही थी अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसमें क्या होगी, लेटरल भी हो सकती है और साइडवेज ओवरलैपिंग भी हो सकती है। ओवरलैप ऐसी होगी या तो उसकी एक्सिस पैरेलल होंगी या क्या होंगी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगी। सो पी और पाई कोवेलेंट में क्या होगा, सपोज हमने लिया, इसमें क्या होगा, तो ये क्या होगी, एक्सिस की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और ऑर्बिटल की क्या होगी, पैरेलल होगी। सो दिस इज द पी ऑर्बिटल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सो दीज आर परपेंडिकुलर टू, so these axes are, these are perpendicular to internuclear axis। ये परपेंडिकुलर होंगे किसके, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के। ये परपेंडिकुलर है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, और आपस में क्या है, ये पैरेलल है। परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड पैरेलल टू ईच अदर, और आपस में ये दोनों क्या है, पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर। तो ये था हमारा कंसेप्ट पाई कोवेलेंट बॉन्ड का। सो हमने इसमें क्या पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड में हमने क्या स्टडी किया, दैट म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स पढ़े। उससे पहले हमने इसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया कि नॉन पोलर नेचर के होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते, और हमने इसमें क्या डिस्कस किया, दैट दे आर डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग में, टाइप्स हमने पढ़ी कोवेलेंट बॉन्डिंग में सिग्मा बॉन्ड और पाई कोवेलेंट बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में हमने एसएस ओवरलैपिंग की, पीपी ओवरलैपिंग की और एसपी ओवरलैपिंग की। सो नेक्स्ट इसमें हमने डिस्कस किया पाई कोवेलेंट बॉन्ड में, पाई कोवेलेंट बॉन्ड में या तो साइडवेज ओवरलैपिंग होगी या इनके क्या होगी, इसके लेटरल ओवरलैपिंग होगी, जिसको हम डिनोट करते हैं पाई से। तो ये था हमारा पाई कोवेलेंट बॉन्डिंग का कंसेप्ट। सो बाकी का